गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्ड एंड रेडियस ऑफ एटम मीन्स स्फीयर इन क्लोज पैकिंग। हम लोग अलग अलग क्लोज पैकिंग पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो हम लोगों को उस पैकिंग में हमको 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग पे हमको फोकस करना है। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग हमारी 2 टाइप की, एक सिंपल कीप और एक हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बेस्ड ऑन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और सीसीपी क्लोज पैकिंग, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमारा टेट्राहेड्रल वायर्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 12 आ रहा था। उसमें हमारा जो स्फीयर का जो रिपीटेशन हो रहा था ए बी टाइप का रिपीटेशन हो रहा था। बट क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो हमारा स्फीयर हमारा अलाइंड थे ए बी सी टाइप का। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हम लोग वायर्ड का जो फॉर्मेशन हम लोग देखा था तो ऑक्टाहेड्रल वायर्ड का फॉर्मेशन हुआ था और उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 12 आया था। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हम कंसीडर करते हैं फेस सेंटर क्यूबिक कंसीडर करते हैं। तो हम यहाँ पर आज हम लोग फोकस करेंगे वायर्ड के रेडियस और स्फीयर मीन्स एटम के रेडियस में संबंध। तो रेडियस मीन्स एटम के रेडियस को हम कैपिटल आर से दिखा रहे हैं और वायर्ड के रेडियस को हम स्मॉल आर से दिखा रहे हैं। किस वायर्ड को हम फोकस करेंगे तो पहले ऑक्टाहेड्रल वायर्ड, उसके बाद टेट्राहेड्रल वायर्ड में भी हम रिलेशन पढ़ेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वायर्ड का फॉर्मेशन हम जानते हैं कि जब 6 स्फीयर आपस में टच करता है तो ऑक्टाहेड्रल वायर्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये स्फीयर है, इसको हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। ये 3 स्फीयर है आपस में टच किया, उसके बाद 3 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग है तो इसको हम डाटे लाइन से इस तरह से हम दिखा सकते हैं 3 स्फीयर को। तो इस तरह से जो ये वायर जो बना है इसको हम ऑक्टाहेड्रल वायर्ड कहेंगे। ये वायर्ड है, इसमें जो आर स्मॉल आर रेडियस और ये एटम है, ये एटम स्फीयर से जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके रेडियस आर में रिलेशन और इस यहाँ पर स्मॉल आर में रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक हम फिगर के द्वारा इसको हम रिप्रेजेंट किए हैं। ये स्फीयर ए बी सी डी है, इसमें जो वायर जो बना है इस वायर को हम ऑक्टाहेड्रल वायर कंसीडर करेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वायर में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और जो 6 स्फीयर के टच से जो इस फॉर्मेशन होता है उसी को हम ऑक्टाहेड्रल वायर्ड बोलते हैं। यहाँ पर जो एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये राइट ट्राइंगल है। तो इस राइट ट्राइंगल में ये जो है ये वायर्ड है टेट्राहेड्रल वायर्ड और ये जो एटम है, एटम का ये स्फीयर है। तो इस एटम के स्फीयर में यहाँ से यहाँ तक जो है रेडियस आर है। ये जो है यहाँ पर ये सेंटर में है, ये रेडियस आर है और यहाँ भी रेडियस आर है। तो यहाँ पर 2 स्फीयर आपस में टच कर रहा है तो दोनों स्फीयर का रेडियस हमारा 2r हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी हमारा जो वायर्ड का जो रेडियस है, वायर्ड के रेडियस में हमारा 2r हो जाएगा। तो राइट एंगल ए बी सी में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और ये जो इसकी लेंथ है ए, तो ए बी भी हमारा ए है और बी सी भी ए है। तो ए बी के जगह पर ए स्क्वायर, बी सी के जगह पर ए स्क्वायर, दोनों को हम ऐड कर दिया तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू √2a हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो ये ए सी है, यहाँ से यहाँ तक जो ए सी है ए सी, तो ए सी में
AC में हमारा वायर्ड भी सम्मिलित है और स्फीयर भी इंक्लूड है, ये दोनों इंक्लूड हैं, इन दोनों इंक्लूड हैं। तो यहाँ पर दो स्फीयर आपस में टच कर रहा है, तो यहाँ पर इसका 2R हो गया। फिर यहाँ भी स्फीयर आपस में टच कर रहा है, तो इसका भी रेडियस 2R हो गया। तो इस AC के जगह पर हम 2R + 2R लिखे हैं। इसको ध्यान दीजिए, टू स्फीयर, एक स्फीयर का रेडियस, जैसे हम यहाँ पर ये स्फीयर है, इसका रेडियस हम यहाँ पर R ले रहे हैं, फिर एक और स्फीयर इस तरह से टच कर रहा है, तो ये भी रेडियस R है, तो दोनों हमारा हो जाएगा कितना, 2R हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ इस तरह से वायर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें भी हमारा वायर्ड का रेडियस हो जाएगा 2R, स्मॉल r हो जाएगा। तो AC के जगह पर हम 2 स्मॉल r + 2 कैपिटल R लिखा, और AC हम पहले से कैलकुलेट कर लिए हैं, √2A = 2R 2 स्मॉल r + 2 कैपिटल R। इसको हम इक्वेशन 1 हम कंसीडर कर दे रहे हैं। उसके बाद AB हमारा A है, AB कितना है, स्मॉल a है, और यहीं AB हमारा 2R के बराबर है। यहाँ पर 1R कैपिटल R और फिर 1 कैपिटल R, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 2R हो जाए। AB = 2R या A = 2R। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितने हैं, स्मॉल a है, तो स्मॉल a = 2R। तो इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर 2 किया और इसको 1 किया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 अपान इक्वेशन 2 कर देंगे। इक्वेशन 1 अपान इक्वेशन 2 करेंगे तो ये a और a हमारा कैंसिल हो जाएगा। a और a जब कैंसिल हो जाएगा तो आगे हम इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा √2 = 2 कॉमन ले लेंगे इसमें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2R + कैपिटल R अपान 2R। ये हो जाएगा अपान 2R हो गया। तो 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा √2 = R + R अपान R। तो इसको हम लिख सकते हैं √2 = R अपान R + कैपिटल R अपान कैपिटल R, ये हो जाएगा 1। तो देयरफॉर √2 = स्मॉल r अपान कैपिटल R + 1। √2 की वैल्यू हो गई 1.414 = R अपान कैपिटल R + 1। इस 1 को इधर लाएंगे तो 1.414 - 1 = R अपान R = 0.414 = R अपान R। देयरफॉर 0.414 = R अपान कैपिटल R, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्मॉल r = 0.414 कैपिटल R। ये हमारा ये है वायर्ड का रेडियस ऑफ वायर्ड। कौन सा वायर्ड, ऑक्टाहेड्रल वायर्ड, और इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर या एटम। इन दोनों में ये रिलेशन हो गया। बस हमको इसी को फोकस करना है। डेरिवेशन कैसे आया, अगर ना समझ में आया होगा तो केवल आप फार्मूला आप याद करिएगा कि रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्ड इज इक्वल टू 0.414 इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर या एटम। तो ये दोनों में रिलेशन हो गया। क्वेश्चन को वेरिफिकेशन करने के लिए ऑक्टाहेड्रल वायर्ड का जो रेंज होता है, रेंज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्ड इज इक्वल टू रेंज ऑफ ऑक्टाहेड्रल
टेट्राहेड्रल रेडियस इज इक्वल टू 0.4142 0.732 तक। अगर इसके बीच में हमारा ऑक्टाहेड्रल वायर का रेडियस अगर आएगा तब हमारा कैलकुलेशन सही रहेगा। इसके बीच में अगर नहीं आएगा तो कैलकुलेशन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारा रेंज है किसका, ऑक्टाहेड्रल वायर का रेडियस, इसी को हमको फोकस करना है। इसके बाद हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस स्मॉल आर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर एंड कैपिटल आर ऑफ स्फीयर मीन्स एटम इन क्लोज पैकिंग। टेट्राहेड्रल वायर के रेडियस और उसके एटम मीन्स स्फीयर के रेडियस कैपिटल आर में हम रिलेशन ऑब्टेन करने जा रहे हैं। टेट्राहेड्रल वायर का फॉर्मेशन जब 4 स्फीयर आपस में टच करता है तो टेट्राहेड्रल वायर का फॉर्मेशन होता है। टेट्राहेड्रल वायर में कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 आता है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 और एक ऊपर हम दिखाए हैं, ये 3 डायमेंशन में है तो इसको हम ऊपर दिखाए हैं। तो ये टेट्राहेड्रल वायर का फॉर्मेशन हुआ है। इसको हम एक सिंपल क्यूब के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये एक सिंपल क्यूब है। इस सिंपल क्यूब में जो सर्कल है उस सर्कल को हम स्फीयर कंसीडर किए। ये जो सर्किल है वो स्फीयर है या एटम है, और जो ये डाट है इसको हम वायर दिखा रहे हैं। ये जो डाट है ये वायर है। तो इस सर्कल में रेडियस हमारा एटम होगा और ये जो डाट है इसमें रेडियस वायर का होगा। इसको हम एक दूसरे से इस तरह से हम फेस डायगोनल रिलेट कर दिए हैं। जो ए और बी है ये रिप्रेजेंट कराएं फेस डायगोनल को। ए भी हमारा क्या है, फेस डायगोनल है, और ए और डी जो है ये बॉडी डायगोनल है। ये सेंटर पर है तो इसको हम बॉडी डायगोनल बोलेंगे, और ए डी ये फेस है तो इसको हम फेस डायगोनल बोलेंगे। यहाँ पर देखिए एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है। इस फिगर में हम जब हमारा 4 स्फीयर आपस में टच करता है तो टेट्राहेड्रल वायर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इस फिगर में हम आपस में टच हम दिखाए नहीं हैं, दिखा नहीं सकते हैं 3 डायमेंशन में। तो जब ये और ये आपस में टच करेगा तो इसकी रेडियस हमारी 2r हो जाएगा। एक स्फीयर का रेडियस 7, 2 स्फीयर का रेडियस 2r, इसीलिए हम ए डी इक्वल टू 2r लिखे हैं। इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कि लेट द रेडियस ऑफ वायर इज स्मॉल आर और रेडियस ऑफ स्फीयर इज कैपिटल आर। स्फीयर को हम एटम कंसीडर करते हैं और एज लेंथ ऑफ क्यूबिक हमारा क्या है, स्मॉल ए है। अब इसमें हमारा 2 एंगल हमारी दिखाई दे रही होगी। एक एंगल हमारी ए बी सी है और एक एंगल हमारा ए डी बी है। इन दोनों एंगल से हम स्मॉल आर और कैपिटल आर में रेडियस ऑब्टेन करेंगे टेट्राहेड्रल वायर के लिए। तो फ्रॉम राइट एंगल ए बी सी के लिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ए सी और ए बी कितना है, एज लेंथ कितना माने हैं, स्मॉल ए माने हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो देयर फॉर ए बी इज इक्वल टू √2a। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ए बी बराबर कितना है, √2a है। ये कैसे आया, तो राइट एंगल ए बी सी से। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी हमारा ए है और बी सी भी हमारा क्या है, स्मॉल ए है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू √2a। उसके बाद आई दी स्फीयर ए एंड बी आर टच टू ईच। ए और बी हमारा आपस में क्या करेगा, टच करेगा, जबकि इस फिगर में हम शो नहीं कर सकते हैं।
इसमें हम दिखा नहीं सकते, लेकिन हम इसको हम कंसीडर, यहाँ पर देखिए ए और बी यहाँ पर इस तरह से एक टच कर रहा है, तो एक स्फीयर का रेडियस कैपिटल आ रहा है और दूसरे का कैपिटल आ रहा है, तो दोनों रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। एज द स्फीयर ए एंड बी आर टचिंग ईच अदर, तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 2r। तो 2r, ए बी कितना है, 2r है, और यहीं ए बी कितना है, √2a है। तो ए बी के जगह पर हम 2r रखा, इक्वल टू यहीं ए बी किसके बराबर है, यहीं ए बी किसके बराबर है, √2a के बराबर है। तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 2r इक्वल टू √2a, तो r इज इक्वल टू √2a/2। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे √2 से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √2 इंटू √2, तो ये 2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और 2 तो 2 कैंसिल, a/√2a आ गया। तो r इज इक्वल टू मीन्स रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू a/√2 आ गया। तो पहली एंगल से हम ए बी सी से हम एक इक्वेशन प्राप्त किया, r इज इक्वल टू a/√2। r क्या है, स्फीयर का रेडियस है। अब हम दूसरे राइट एंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा राइट एंगल हमारा कहाँ है, राइट ट्राइंगल ए बी डी, तो ए डी स्क्वायर, ए डी, ये देखिए ए डी है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए बी अभी हम लोग मालूम किए हैं कि ए बी हमारा कितना है, √2a है, ए बी हमारा √2 है, तो ए बी के जगह पर √2a का स्क्वायर कर दिया और बी डी के जगह पर a स्क्वायर, तो ये आएगा √3a स्क्वायर। तो ए डी इज इक्वल टू √3a हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ए डी बाडी डायगोनल है, ए डी बाडी डायगोनल है, तो इसमें हमारा ये एक स्फीयर एक ये है, एक यहाँ पर स्फीयर है, तो दो स्फीयर आपस में टच करेगा, तो टच करने के बाद स्फीयर का रेडियस 2r हो जाएगा, और इसी में हमारा ये वाइड है, तो इस वाइड का भी रेडियस 2r हो जाएगा। तो ए डी इज इक्वल टू 2r प्लस 2 स्मॉल r। तो ए डी के जगह पर हम √3a रख दिया, इज इक्वल टू, इसमें 2 कॉमन ले लिया, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू, 2 कॉमन ले लिया, R कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया, और इक्वेशन 1। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद इक्वेशन 2/इक्वेशन 1 करेंगे। इक्वेशन 2/इक्वेशन 1, दो राइट एंगल को हम कंपेयर करके हम स्फीयर के रेडियस और वाइड के रेडियस में हम रिलेशन ऑब्टेन करेंगे। इक्वेशन 2/इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 हमारा क्या है, इक्वेशन 2 हमारा √3, यहाँ पर हम लिखेंगे √3a इक्वल टू 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इक्वेशन 1 क्या है, तो इक्वेशन 1 हमारा ये है, इक्वेशन 1 ये हमारा a/√2 है। तो इक्वेशन 2 इसको हम इक्वेशन 2/इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा आपका ये r, और ये हो जाएगा a/√2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा √3a, ये हमारा कैंसिल हो गया, √3a
कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारा इक्वेशन 2 अपान इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर इक्वेशन 2 ये 2 है, तो 2 हम यहाँ पर √3a अपान 2 कर देंगे तो ये r प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ये 2 हो गया। और इक्वेशन R1 हमारा था, पहले हम इसको इक्वेशन 2 लिखें कि √3a अपान 2 इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अपान हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारा है कि a अपान √2 अपान r है, ये है। तो इस √2 को हम ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका √3a इंटू √2 अपान 2 √a हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा r अपान r प्लस स्मॉल r अपान कैपिटल R। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा √3 इंटू √2 अपान 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस R अपान कैपिटल R। इसको हम क्या करेंगे कि √2 से ऊपर नीचे अगर हम इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, √2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा √2 अपान √2 इज इक्वल टू 1 प्लस ये मिलेगा। उसके बाद ये हो जाएगा √3 इंटू 2 अपान 2 √2 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस स्मॉल r अपान कैपिटल R। यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि ये आपका √3a इंटू √2 अपान 2 इंटू a आपका कैंसिल हो जाएगा, ये r अपान r प्लस स्मॉल r अपान कैपिटल R। उसके बाद √2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दिया तो √3 इंटू √2 इंटू √2, ये √2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया और 2 √2 तो 2 कैंसिल हो गया। हमको मिलेगा यहाँ पर कि √3 अपान √2 इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल r अपान कैपिटल R। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा √3 अपान √2 इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल r अपान कैपिटल R। √3 की वैल्यू हो जाएगा 1.732 अपान 1.414 इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल r अपान कैपिटल R। ठीक, अब इससे हम क्या करेंगे कि स्मॉल r और कैपिटल R में हम रिलेशन ऑब्टेन कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, इससे जब हम रिलेशन ऑब्टेन करेंगे तो स्मॉल r इज इक्वल टू स्मॉल r अपान कैपिटल R, ये आ जाएगा आपका 0.225 या ये हो जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू 0.225 R हो जाएगा। यही रिलेशन हमको याद करना है। रेडियस ऑफ वाइड इज इक्वल टू 0.225 इंटू कैपिटल R। कैपिटल R क्या है, स्फीयर का रेडियस है या एटम का रेडियस है। इसका जो रेंज होता है, रेंज ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड हमारा होगा ये 0.225 से 0.414 तक, ये रेंज है। रेंज ऑफ
टेट्राहेड्रल वाइड। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको ये वैल्यू आएगा और इससे हम इसको हम निकाल लिया। बस हमको ये फोकस करना है कि स्मॉल आर मीन्स रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 0.225 इंटू कैपिटल आर। इन्हीं से हमारा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 0.224 आर और रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.414 आया था। यही दोनों हमको रिलेशन पर फोकस करना है, केवल फार्मूले पर हम फोकस करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग लोकेशन पढ़ेंगे इन वाइड का, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड का लोकेशन क्यूबिक सिस्टम में।